प्रादेशिक चकबंदी अधिकारी संघ के नवनिर्वाचित महामंत्री का घर पहुंचने पर लोगों ने किया स्वागत। प्रादेशिक चकबंदी अधिकारी संघ उत्तर प्रदेश के नवनिर्वाचित महामंत्री डॉ ब्रजेश पाठक, जो कि वर्तमान में जनपद महाराजगंज में तैनात है, हाल ही में प्रादेशिक चकबंदी अधिकारी संघ उत्तर प्रदेश के चुनाव में प्रांतीय महामंत्री पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। इनके अपने मूल निवास जनपद आजमगढ़ के निजामाबाद आवास पर देर शाम पहुंचने पर कल लोगों ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस अवसर पर क्षेत्रीय कर्मियों के साथ ही जनप्रतिनिधि तथा मोहल्ले के लोगों ने श्री पाठक का माल्यार्पण कर स्वागत किया। लोगों ने कहा कि यह जब भी घर आते हैं तो अपना समय लोगों से मिलने जुलने में ही व्यतीत करते हैं। इनके निर्वाचित होने से कर्मचारियों का हित तथा विभाग में भी होगा। श्री पाठक ने कहा कि चकबंदी विभाग भी राजस्व विभाग का ही एक अंग है। कृपया अपना परिचय दें। जी, मैं ब्रजेश पाठक, प्रांतीय महामंत्री चकबंदी अधिकारी संघ उत्तर प्रदेश। ये आप अपने विभागीय कर्मचारियों के लिए क्या सोचे हैं? चकबंदी विभाग इस समय कुछ दुरूह परिस्थितियों से गुजर रहा है। चकबंदी विभाग में जो नियुक्ति का मूल पद है सहायक चकबंदी अधिकारी एसईओ, जिसे आज तक गजटेड नहीं किया गया है। इस तरह से प्रदेश में दो तरह की व्यवस्थाएं हो गई हैं कि उसके समकक्ष पद नायब तहसीलदार को गजटेड किया गया और वहीं पर उसके समकक्ष पद सहायक चकबंदी अधिकारी को आज तक गजटेड नहीं किया गया। तो हम लोगों की सरकार से पहली मांग है कि सबसे पहले सहायक चकबंदी अधिकारी को नायब तहसीलदार की तरह गजटेड किया जाए। हम लोगों की दूसरी मांग है, जो हम लोगों की वेतन विसंगति 1997 में दूर की गई, उसका फिक्सेशन सही नहीं हुआ। उसका फिक्सेशन हम लोग चाहते हैं जिस दिनांक से विसंगति हुई थी वेतन में, उस दिनांक 6 सितंबर 1997 से की जाए, न कि 2010 से। तो हमारी दूसरी मांग है कि हम सभी की वेतन विसंगति दूर करते हुए उसे फिक्सेशन सही कराया जाए उसका। तीसरी मांग हम लोगों की है, हम लोगों का सहायक चकबंदी अधिकारी और नायब तहसीलदार का ग्रेड पे उसे 4800 किया जाए, क्योंकि हम लोगों के प्रमोशन का पद जो है वो सीधे तहसीलदार और चकबंदी अधिकारी का है, जो 5400 का है। हम लोगों के यहाँ 4200 के बाद 4600 और 4800 का ग्रेड पे अस्तित्व में ही नहीं है। लेकिन हमें वहाँ पर रख करके जो सुविधा हमें 14 साल में मिलती थी, छठे वेतन के द्वारा आयोग ने 10 साल में देने को कहा था, अब वो हमें और दूर कर दी गई है। लोग 26 साल में प्राप्त करेंगे। इस सारी विसंगति को दूर किया जाए। और चकबंदी विभाग में इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम नहीं है, कोई भी रिसोर्सेज नहीं है जिससे कर्मचारी अधिकारी अपने कार्य को कर सके। हम सभी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हम लोग को रिसोर्सेज उपलब्ध कराए जाएँ, वो सारी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँ। अन्यथा की दशा में सभी चकबंदी स्टाफ को जो बची हुई चकबंदी है उसे तहसील से पूरी कराई जाए। अब चकबंदी का अस्तित्व प्रदेश में एकदम कम हो गया है, जिससे चकबंदी विभाग के पास इंफ्रास्ट्रक्चर प्राप्त हो जाएगा और तहसील के पास दक्ष और अनुभवी कर्मचारी और अधिकारी मिल जाएंगे और धीरे धीरे लोग रिटायर होते चले जाएंगे। विभाग पूर्ववत एक होकर कार्य करेगा। जनता को दो जगह आना जाना नहीं पड़ेगा, एक बार चकबंदी एक बार तहसील। एक ही प्रकृति के दो तरह के विभाग को बनाए रखने का कोई औचित्य नहीं है। इन बातों को आप अपने यूनियन के माध्यम से पटल पर रखेंगे? जी, इन बातों को हमने लिपिबद्ध करके अपने ज्ञापन को माननीय मुख्य सचिव जी को, माननीय प्रमुख सचिव राजस्व को, चकबंदी आयुक्त को क्रमशः दे दिया है और व्यक्तिगत रूप से उनको मिल करके दिया है। और हम लोग को उम्मीद है कि जल्दी हम लोग ये मांगें पूरी की जाएंगी। इसी क्रम में हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी का भी समय लेने का प्रयास कर रहे हैं। उनके समक्ष भी हम अपनी बातों को रखेंगे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ही हमारे विभाग के मंत्री हैं। उनसे आपको अपेक्षाएं हैं कि उन तक बात पहुंचेगी तो कोई निश्चित ठोस कार्रवाई? एकदम, हम लोगों को पूरी अपेक्षाएं हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी कृपा दृष्टि इस विभाग को करेंगे, जिससे जनता को सहूलत होगी और ये दोनों विभाग इकट्ठा होकर के तेजी के साथ कार्य करेंगे। राजस्व की सुविधाएँ प्रत्येक भारतीय काश्तकारों को प्राप्त होगी। धन्यवाद।